बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम, भूमि सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। पूरे जो कि ये बिहार में 534 अंचल हैं, एकाएक जो कि ये सभी अंचल में सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। सभी लोगों का अलग अलग जो डॉक्यूमेंट लग रहा है, तो इसमें मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूंगा कि किसका इसमें खतियान लगेगा और वो खतियान जो होता है आपको कहाँ से निकलवाना होगा और उसका खर्च आपको कितना आता है और सर्वे कराने में उस खतियान का कितना अहम रोल है। अगर आपके पास खतियान नहीं होता है तो क्या आपका सर्वेक्षण होगा, सर्वे होगा कि नहीं जमीन का, सब कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे बिहार में सर्वेक्षण सभी जगह चालू कर दिया गया है। 27 अगस्त से ही आपका भूमि का सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। यहाँ पे 17 तारीख से लेकर 27 तारीख तक केवल आम सभा लगाया गया था, ये आपको अभी लगाया भी जा रहा है। उस आम सभा में सभी दस्तावेज का जरूरत माना जा रहा है। उसमें आपको ये भी बात बताया गया है कि खतियान आपको लेना जरूरी है, खतियान आपके पास होगा तभी जो होगा इसमें हम आपका सर्वे का काम कर पाएंगे। तो कि ये खतियान किस किस आदमी का जरूरी है वह बात आप समझ लीजिए। खतियान उसी आदमी का जरूरत है उसका जमीन दादा परदादा के नाम पर हो। जैसे अभी मैं यहाँ पे जीवित हूँ, अगर मेरे जो कि बाबा के नाम से कोई जमीन होगा तो भैया वो उनके नाम पर जमीन देखने के लिए आपको कुछ डिटेल्स निकालने के लिए आपको खतियान की जरूरत होगा। तो इस टाइम में जिसका जमीन दादा परदादा या खुद के नाम पर नहीं है और उसके पिताजी का नाम पर है और उसका पिताजी जीवित हैं तो भैया उसको खतियान की कोई जरूरत नहीं है। खतियान उसी आदमी के लिए है जिसका जमीन दादा परदादा दादी के नाम पर होगा या खानदानी पुश्तैदी जमीन होगा, उसी के लिए खतियान की जरूरत है। अगर यहाँ पे भूमि सर्वेक्षण में खतियान आपसे मांगा जा रहा है तो यह खतियान जो कि है आपने ब्लॉक से लेकर जिला के चक्कर काट कर आप जो कि है बिल्कुल कम खर्चे में 300 से 400 रुपया में प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर भी काफ़ी ब्रोकर लोग या जो कि अधिकारी लोग जिस प्रकार है, जो आदमी जितना में सेट हो जाए वहीं पर जो कि आपको खतियान निकाल कर एट ए टाइम आपको स्टाम्प जो होता है 10 रुपये का टिकट चिपका कर 5 रुपये का चिपका कर और फोटो कॉपी वहाँ से आपको दे दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको अगर 400 से 500 तक या 300 रुपया तक लगता है तो आपसे जो कि पैसा ज़्यादा नहीं लिया गया है। कोई 1000, कोई 2000, कोई 1500 रुपया देता है तो समझ लीजिए उस आदमी से ज़्यादा पैसा लिया गया है। मैक्सिमम केस में, ज़्यादातर केस में आपके जिला से ही ये आपको खतियान को निकाला जाता है। खतियान निकालने के लिए आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि आपका कौन से ज़मीन का आप निकालना चाहते हैं। जैसे उस खाता का संख्या क्या है, किस जमीन का आप निकालना चाहते हैं, तो आपके पास वो खाता संख्या होना चाहिए। अगर खाता संख्या भी नहीं होता है तो आपका जो कि ये सर्वे नंबर जो खेसरा नंबर होता है उसके मदद से भी आप निकाल सकते हैं। अगर वह जमीन पुश्तैदी है, खानदानी है, जो खतियान ऑलरेडी चाहता है निकलाने के लिए, तो कोई पटीदार जिस प्रकार होगा भाई या खानदानी आदमी आपको डाटा नहीं दे रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है कि हम खतियान कैसे निकालें, तो सबसे आसान तरीका है आप जो कि ये जो प्राइवेट जो अमीन साहब होते हैं, जब आपका जमीन का मापी करते हैं या उनको आप बुलाते हैं तो उनको जो कि है नक्शा कोई लेकर अपने जो कि प्लॉट पर ले जाकर वहाँ पर डायरेक्टली उसको समझ सकते हैं कि यही जो कि हमारे अंदर जोत वो में है, यही मेरे दखल कब्जा में है, इसी का हम जो कि है खतियान निकालना चाहते हैं। तो वहाँ पे आपको सर्वे नंबर और खेसरा नंबर दोनों एक ही होता है। तो उस सर्वे और खेसरा के मदद से भी आप चाहें तो अपना खतियान निकाल सकते हैं। खतियान निकालने के लिए आपको सबसे आसान जिला से ही निकलेगा, तो जिस प्रकार से होगा आप निकाल सकते हैं। अगर सर्वे करते समय आपका खतियान आपके पास नहीं होता है तो ज़्यादा भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। काहे कि अगर कोई भी जमीन आपके दखल कब्जा में है, वो 10 साल से हो या 20 साल से हो, तो कोई भी अधिकारी आएगा जो सर्वे करता है, जो जमीन का मापी करेगा, तो आप डायरेक्टली बोलिएगा कि ये जो कि हमारे दखल कब्जा में 20 साल से है, तो वहां पे आपको जो कि उस जमीन का सर्वे हो जाएगा। लेकिन उस कंडीशन में आपको वंशावली बनाकर रखना जरूरी होगा, तभी जो होगा आपको वह जमीन आपके नाम पर शो करेगा। जैसे वो सर्वेयर होंगे, जो अधिकारी होंगे,
वो आपके नाम पर वो काट देंगे। अगर आप जो कि डायरेक्ट बोलते हैं कि हमारे दखल कब्जा में है, तो भैया वो जिस लेवल में होगा तो वंशावली आपसे मांगा ही जाएगा। काहे कि ऐसा नहीं है कि जो कोई अधिकारी आपके पास आता है तो उसको कुछ नॉलेज नहीं होता है। जितना अपना जो कि ये डाटा लेके जाइएगा उससे कई गुना डाटा उस अधिकारी के पास भी होगा। वो जैसे वहाँ पे मिलान करेगा, डाटा को आपको इकट्ठा तरीका से देखेगा और वहाँ से मिलान करके ही वो वेरीफाई करेगा। उसके बाद से ही आपको जो कि है आपके नाम से वो खतियान बना देगा। आपके नाम से जो जमीन को जो सर्वे हुआ था वो नाम पर आपको काट देगा। अगर इसमें खतियान का अहम रोल यही है कि पुश्तैदी जमीन होता है दादा परदादा का, तभी जो कि आप इसमें निकाल सकते हैं। नहीं भी होगा तब वो आपका काम चलेगा, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके पास वंशावली होना जरूरी है। वंशावली खतियान से ज़्यादा जो कि इसमें मतलब रखता है। काहे कि जो आदमी मौखिक अपना बंटवारा किया है तो उस टाइम में वो बोल दिया है कि ये आदमी जो कि है इस जो कि खाता को खेसरा को दखल में रखा हुआ है, उस जो कि वो आदमी खाता खेसरा को दखल में रखा हुआ है, तो सर्वेयर आएगा वो बोल देगा कोई 5 आदमी को वहाँ पे रख कर कि यह जमीन किसके दखल कब्जा में पूछेगा तो बोल देगा ये फलना के नाम से, तो उसके नाम पर वो काट देगा। बहुत लोग जो कि होता है किसी का खींच सधाना होता है तो बोलेगा अब जो कि ये पहले मौखिक तो बंटवारा हुआ था लेकिन हम उसको नहीं मानते हैं, तो भैया वही जो कि केस आपका पेंडिंग हो जाएगा और उस जमीन का जो कि सर्वे आपका नहीं हो पाएगा। और आने वाले दिन में कोई भी जो आपका समस्या होगा वो समस्या का समाधान आपका नहीं हो पाएगा। तो आपको याद रहे कि खतियान निकालने के लिए सभी के लिए जरूरी नहीं है आपका पुश्तैदी जमीन होगा तब भी निकाल सकते हैं। लेकिन पुश्तैदी आपके पास खतियान नहीं भी होगा तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन वंशावली होना अति आवश्यक है। आपको खतियान निकालने के लिए जिला ही जाना पड़ेगा। तो इस टाइम से आपको सभी जानकारी दे दिए हैं कि आपको खतियान किस किस आदमी को निकालना जरूरी होगा। काहे कि खतियान के पीछे सब लोग भाग रहा है, लेकिन ये खतियान जो कि सभी के लिए जरूरत नहीं है। आप रजिस्टर 2 आप ऑनलाइन, बहुत लोग जो फालतू वाला जो वीडियो थंबनेल में लिखता है लोग कि आप ऑनलाइन निकलवा लीजिए खतियान, ऑनलाइन निकाल लीजिए ये रजिस्टर 2। भैया और रजिस्टर 2 ऑनलाइन नहीं निकलता है, खतियान ऑनलाइन नहीं निकलता है। मैं बिहार का निवासी हूँ, तकरीबन मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार काफ़ी बार हमने ट्राई किया या मैं ऑलरेडी अपने जिला से बहुत लोग खतियान निकलवा चुका हूँ। तो इस टाइम में खतियान निकालने के लिए आपके पास खाता या खेसरा होना जरूरी है। या आपको खेसरा नहीं पता है, सर्वे नहीं पता है, तो आपको बता ही चुके हैं कि अपने अमीन साहब से मिलकर उस प्लॉट पर जाकर उसका जो सर्वे नंबर आप निकाल कर उसका खतियान निकाल सकते हैं। और खतियान का आपका जरूरत हो, लेकिन यह खतियान सभी के लिए आपको जिस प्रकार सर्वे में जरूरत नहीं है। तो यही था प्रक्रिया। जिस आदमी का खतियान का जरूरत, निकालना कैसे है, इसका कैसे वेरीफाई होगा, सब कुछ जानकारी आपको दे दी है। आपको ये दिमाग में लेकर नहीं बैठना है कि मेरे पास खतियान नहीं है, पुश्तैदी जमीन है तो मेरा जमीन का सर्वे नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास वंशावली होना चाहिए या उस जमीन का रसीद या दस्तावेज भी नहीं होगा तब वो आपका चलेगा। वंशावली होगा, जैसे आप दखल कब्जा में है तो भैया आपका वो काम हो जाएगा। यही था प्रक्रिया जो बताने की बिल्कुल कोशिश किया हूं। और अभी भी इस वीडियो संबंधित किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं उराज शर्मा फिर नूतन नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।